आपसे कुछ ही देर बाद बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सदस्यता दिलाएंगे। सदस्यता लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बीजेपी का ये सदस्यता अभियान ऑनलाइन मोड पर शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट, QR कोड स्कैन कर कोई भी सदस्य बन सकता है। दरअसल आपको बता दें, ये सदस्यता दोबारा लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 6 साल ही पार्टी की सदस्यता लेता है। उसके बाद उसे रिन्यू कराना होता है। एक बार फिर से पार्टी का सदस्य उसे बनाया जाता है, यानी एक बार फिर से लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ती है, पता चलता है आप कितने एक्टिव सदस्य हैं। बीजेपी के इस मेगा अभियान में PM के 2 सितंबर को शपथ लेने के बाद 3 सितंबर को मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे, यानी कि सदस्यता लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शपथ दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के CM मोहनलाल यादव को भी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ये सदस्यता दिलाएंगे। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा का मेगा सदस्यता अभियान भी आज से शुरू होगा। आपको बता दें, अल्पसंख्यक मोर्चा का लक्ष्य जो है इस बार 50 लाख सदस्य बनाना है। 2014 में लगभग 110 मिलियन लोग बीजेपी के सदस्य बने थे। 2019 में लगभग 70 मिलियन लोग सदस्य बने थे। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। आज हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी शुरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे जीवंत पार्टी है और भारत के लोकतांत्रिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी राजनीतिक दलों में अनूठी पार्टी है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे लिए संगठन एक महज कागज पर बनी हुई प्रक्रिया नहीं है। हमारी पार्टी का प्राण है, आत्मा है। और आज संगठन पर्व की शुरुआत, नए संगठन की रचना की शुरुआत सदस्यता से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में कई बड़े बड़े योगदान दिए हैं। विशेषकर इस 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युग परिवर्तनकारी फैसले हुए। हर क्षेत्र में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है और 2047 तक एक नए भारत की रचना, विकसित भारत की रचना और विश्व में सर्वप्रथम भारत की रचना, इसका स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ की हमारी जनता को दिया है। वो सपने को चरितार्थ करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दें। सदस्यता इस बार भी मिस कॉल से होने वाली है और बाद में आप पर जो SMS आएगा उसमें आपका संपूर्ण ब्यौरा आप भर देंगे, तो पार्टी को जिम्मेदारी देने में, आपका पार्टी के साथ जुड़ाव करने में और आपकी शक्तियों का उपयोग करने में बहुत लाभकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः मिस कॉल तो जरूर करिए, परंतु डेटा को भी अपलोड करिए और नए भारत के निर्माण में जुड़िए। और हमारे साथ इस वक्त अविनाश तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी दफ्तर से। अविनाश, कौन कौन वहां पहुंच चुका है, कब तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे और सदस्यता लेंगे दोबारा? देखिए पिनाज, अगर बात करें तो भी गृह मंत्री अमित शाह हैं, इसके अलावा कई सारे केंद्रीय मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान, जितिन प्रसाद, SPS बघेल, इसके अलावा अगर बात करें तो अजय टम्टा, तमाम सारे केंद्रीय मंत्री इस वक्त भाजपा मुख्यालय विस्तार पे पहुंच चुके हैं। 5 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे और बाकायदा यहाँ पे पहुंच के कार्यक्रम के शुभारंभ करेंगे और उसके बाद सबसे पहले वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उनको ये सदस्यता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिलवाएंगे। सबसे पहले तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से मंच सज गया है। ऊपर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठेंगे और जो सदस्यता अभियान के संयोजक है विनोद तावड़े वो भी रहेंगे। तो तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, पीयूष गोयल भी पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता लेंगे उसके बाद फिर तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री है वो भी सदस्यता लेंगे। मिस कॉल के जरिए सदस्यता होगा, नमो ऐप के जरिए होगा, QR कोड के जरिए होगा और बीजेपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके जरिए सदस्यता ली जा सकेगी। अगर अभी तक बात करें तो बीजेपी के 18 करोड़
सदस्य हैं और बीजेपी इसमें 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ना चाहती है, तो प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य बनाए जाएंगे और इसके लिए 3 चरण रखे गए। पहले चरण की शुरुआत आज से हो रही है 2 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक। जो बीजेपी के सदस्य हैं वो अपनी सदस्यता रिन्यू करवाएंगे, यानी कि फिर से वो सदस्यता लेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक जो सदस्य रह जाते हैं वो अपनी सदस्यता रिन्यू करा सकते हैं और फिर 16 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक अगर बात करें तो नए सक्रिय सदस्य जोड़ने का कार्य किया जाएगा, यानी कि जो 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है उनको इन्हीं दिनों में पूरा करना है। और फिर इसके बाद अगर बात करें जैसे ही सदस्यता अभियान खत्म होगा इसके बाद फिर संगठनात्मक स्तर पर चुनाव होंगे, यानी मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे और फिर राज्य स्तर पे संगठन का चुनाव किया जाएगा। और फिर जब आधे राज्यों में संगठन का चुनाव हो जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की ओर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो ये पूरी तरीके से एक संगठनात्मक चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का। सदस्यता अभियान से शुरू होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने तक ये चलता रहता है। तो इसकी शुरुआत आज से हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे बीजेपी मुख्यालय विस्तार पे पहुंचेंगे और सबसे पहले बीजेपी के पहले सदस्य बनेंगे। चूंकि अगर बात करें तो हर 6 साल में रिन्यू करानी होती सदस्यता, तो उसी कड़ी में प्रधानमंत्री अपनी सदस्यता को आज फिर से रिन्यू करेंगे। मिस कॉल के जरिए वो रिन्यू करेंगे, जिसके बाद फिर वो अपना पूरा एक फॉर्म आ जाएगा, उसको फिलअप करेंगे और उसके बाद फिर वो बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे। जी बिल्कुल अविनाश, और अगर देखें तो पार्टी भी कहीं ना कहीं चाहेगी कि इस रिन्यू सदस्यता जो होती है उससे एक बार फिर से मासेस से कनेक्ट जो है वो स्टैब्लिश करे, अपने संगठन को मजबूत करे। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में जहां पर कांग्रेस के सदस्य थे लगभग 5 करोड़, उनको 14 करोड़ वोट मिले थे। बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य थे लेकिन 24 करोड़ वोट मिले थे। तो वो एक्टिव करना चाहेगी अपने सदस्यों को, साथ ही नए सदस्यों को जोड़ने के। जी बिल्कुल पिराज, अगर बात करें तो आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी, हालांकि अभी जहां पे विधानसभा चुनाव घोषित है जम्मू कश्मीर और हरियाणा, वहां पे सदस्यता अभियान नहीं चलेगा। इसके बाद अगर बात करें तो महाराष्ट्र में और इसके बाद झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहां पे भी कुछ समय के लिए सदस्यता अभियान पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं है वहाँ सदस्यता अभियान पूरी तरीके से चलाया जाएगा और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा जो संगठन में लोग हैं अभी वर्तमान में, वो इसकी निगरानी करेंगे और बाकायदा सदस्य बनाने के लिए लोगों से जो है अपील भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि नए सदस्य जुड़े। बीजेपी की कोशिश है कि आने वाले जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पे वो बेहतर परफॉर्म कर सके। और आगे कई सारे राज्यों में चुनाव है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, फिर बिहार में विधानसभा चुनाव है, आगे बंगाल में विधानसभा चुनाव है। तो सभी राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस हो और इसके लिए कार्यकर्ता सबसे मजबूत कड़ी होती है। तो कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के सदस्य बने, जिससे कि बीजेपी अपनी विचारधारा को आम लोगों तक पहुँचा सके। और उसकी शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब सदस्य बन जाएंगे तो यहाँ पे संबोधित भी करेंगे। उनका संबोधन भी इसी बात पे जोर देगा कि किस तरीके से बीजेपी के जो विचार हैं, सरकारों की जो योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इनकी जो योजनाएं हैं उनको आम जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए और जो लोग पात्र हैं उनको लाभान्वित किया जाए। ये हमेशा प्रधानमंत्री अपनी बातों पर जोर देते हैं और आज भी अपने संबोधन में कहीं ना कहीं इन बातों का जिक्र करेंगे। तो बीजेपी अब फिर से 18 करोड़ अभी उसके वर्तमान सदस्य और 10 करोड़ उसको नए सदस्य जोड़ने हैं, तो उसके लिए उसे पूरी मेहनत करनी है। और उसकी मेहनत की अगर बात करें तो तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों को भी उसमें लगाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्षों को लगाया जाएगा, तो तमाम सभी लोगों को लगाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री के बाद कई सारे केंद्रीय मंत्री भी सदस्यता लेंगे, इसके बाद कल कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी सदस्यता को रिन्यू करवाएंगे। बिल्कुल, तो 51 दिन 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर नए मेंबर्स को शामिल करने का बीजेपी के घर में। आप लगातार वहां बने रहिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं और ये कार्यक्रम शुरू होता है, इंडिया टीवी पर लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे।